संत कबीरदास जी के 624वें प्रकट दिवस पर लघु सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम से सीधे प्रसारण में भागीदार बना झज्जर। डीसी श्यामलाल पुनिया ने सदगुरु कबीर साहिब को भारतीय संस्कृति दर्शन में एक क्रांतिकारी संत बताते हुए कहा कि जीवन परिवर्तन और समाज सुधार की जो वाणी उन्होंने कही वह आज भी प्रासंगिक है। डीसी पुनिया ने संत कबीरदास को नमन करते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आमजन को प्रेरित किया। उपायुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले संत कबीर जयंती पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को अपना संदेश दिया। झज्जर जिलावासी लाइव प्रसारण से जुड़कर कार्यक्रम में भागीदार बने। डीसी ने कबीरदास की जयंती पर विभिन्न सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कार्यक्रम में संत कबीर को याद करते हुए कहा कि अंधविश्वास पर चोट और जीवन में प्रेम के महत्व को बतलाने का भी श्रेय उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए संत कबीरदास जी ने जो मार्ग दिखाया उस पर सभी को चलने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि कबीर की शिक्षा, संस्कार और विचार हमें जीवन में उतारने चाहिए। यह जीवन में परिवर्तन लाते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास का नाम ऐसे महानुभावों की श्रेणी में आता है जिन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय समाज में अंधविश्वास, जात पात, रूढ़िवाद को खत्म करके सामाजिक और आर्थिक रूप से आज़ाद करके एक स्वस्थ समाज की स्थापना की है। हमें ऐसे महापुरुषों की शिक्षा व आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करके मानव उत्थान की दिशा में कार्य करना चाहिए। उनकी रचनाएं जीवन में समाज को सुधारने को समर्पित थी। कबीरदास को कर्म प्रधान कवि भी कहा गया है और हिंदी साहित्य में उनका अहम योगदान है। उपायुक्त ने कार्यक्रम में कहा कि कबीर की रचनाएं बहुत सजीव हैं, जिनमें समाज की झलकियों को दर्शाया गया है। उनका संदेश सीधा और स्पष्ट होता है। उनके संदेश पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे तथा आज भी और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। वे कवि होने के साथ सामाजिक कल्याण और समाज हित के काम में व्यस्त रहे और उनकी इसी उदारता के लिए उन्हें संत की उपाधि भी दी गई। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास ने हमेशा अपने दोहों के माध्यम से समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं भेदभाव के विरुद्ध जन जागृति पैदा की है। उनके सद्भावना और मानवता के संदेश देशवासियों को सदैव प्रेरित करेंगे। झज्जर में कबीरपंथी धानक धर्मशाला में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें झज्जर जिले के लोग भजन संध्या कार्यक्रम में सहभागी बने। प्रकट उत्सव पर उपस्थित उनके पदाधिकारीगण और मेरे जिला प्रशासन में सभी साथी, आप सभी को इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि जो संत कबीरदास जी ने जो मार्ग हमें दिखाया था, इस हिसाब से हमें कबीरदास जी के दोहे आम जीवन में एकदम वो चरितार्थ होते हैं। आम व्यक्ति किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करता है, कैसे हम डे टू डे बेसिस पे अपने नाती पड़ोसी रिश्तेदारों या आमजन से अपने आप को रूबरू करते हैं। हमारा जैसा व्यवहार है, हमें किस तरह से जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो एक आत्म मंथन करने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को भी इनमें अमृत दोहे जो हैं, इनके अमृतवाणी है, इससे भी उनको रूबरू हमें करवाना चाहिए और बच्चों के लिए बड़ी एक मानसिक और आध्यात्मिक शांति ये जरूर हमें मिलती है। तो जो संत कबीरदास जी ने जो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात उन्होंने करी थी कि किसी धर्म, मजहब, जाति, वर्ण या आर्थिक जो सामाजिक जो छुआछूत या जिस हिसाब का जो विषमताएं हैं समाज में, उनके खिलाफ एक उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि सभी व्यक्ति एक ईश्वर की संतान है और हमें अपने अंदर भगवान देखना चाहिए। तो उसमें कभी भी आदमी ये छोटा बड़ा किसी को ना समझे, तो आदमी छोटा और बड़ा सिर्फ अपने कर्मों से हो सकता है, अपने धर्म या अपनी पैदाइश उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता। और जैसा भी कहीं विद्वानों ने भी कहा कि आदमी गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बिना उद्यम के आदमी गरीब मर जाए तो ये उसमें कहीं ना कहीं उसके परिश्रम में या उसके उद्यमिता में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो मैं सभी को, आप सबको एक बार दोबारा बधाई देता हूं और आप सबों का धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस आयोजन के लिए दिया। तो ये अपने आप में एक जो महाराज जी का जो प्रकटोत्सव है उसकी महत्ता दिखाता है कि कितनी आज के खासकर इस युग में जितना जा रहे हैं, इसमें इनके जो
जीवन दर्शन है सदगुरु कबीरदास जी का, उसको हम और आप अपना है या जीवन यापन का जो तरीका है, लाइफस्टाइल है, उसमें हम इसको शामिल करें तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो समाज में विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, हमारे डे टू डे बेसिस पर हम देखते हैं, उनसे हमें ना सिर्फ जाति तौर पर बल्कि चल रहा है सबको एक बहुत अच्छे से हमें रियलाइज करवाया, इसने एक आत्मसात करने का मौका दिया, परिवार के साथ बच्चों के साथ बैठने का भी एक सुअवसर मिला। मैं ये कहूंगा इसको एक आपदा थी, लेकिन इसको एक अवसर के तौर पर यदि हमें देखना है तो हमें घर वालों का साथ मिला और हमें ये भी पहचान होगी कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा। तो अंत में व्यक्ति के कर्म ही काम आते हैं, उसी की बातें होती हैं। तो कर्म अच्छे करें हम सब, और ये आप सबको का मैं आह्वान करता हूँ कि जिला जो हमारा झज्जर है इसको आगे ले जाने में सभी समाज के सभी अंग, सभी घटक, सभी संस्थाएं, सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबका एक अहम योगदान है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, उसमें किसी के पास छोटा रोल है, किसी के पास बड़ा रोल है, लेकिन वो सबकी जरूरत है। इस हिसाब से सड़क पे यदि झाड़ू नहीं निकलेगी तो हम, आप और हम में से जाके बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाएंगे। उसका आदमी का भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यहाँ बैठ के दफ्तर में कलम घिसने वाले बाबू का। तो इसमें आप हमें एक जो लेबर की जो एक डिग्निटी है, श्रम की, हम कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत अच्छे से, दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम इसको बहुत अच्छे से अंगीकार नहीं कर पाए कि जो श्रम की महत्ता है उसका एक सम्मान किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जो श्रम कर रहा है, अपना उद्यम कर रहा है, उसको अपना अपना एक डिग्निटी और एक सेल्फ रेस्पेक्ट इस समाज में मिलना चाहिए।